अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू की 7वीं किताब सूरजमुखी की एक नज़्म है कराची की बस वो समझेंगे। ये दिलावर फ़िगार साहब ने लिखी है और बहुत मशहूर मज़ाहिया शायर थे। उनकी तफसील आगे आ ही रही है तो फिर वहीं देख लेंगे। और मौजू जो है वो कराची की बस है। कराची की बस पे कई लोगों ने तबाज़माई की है और उसके ऊपर कई तफरीहन बहुत से लोगों ने बात की है, बहुत से लोगों ने नज़में लिखी हैं। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो है वो ज़मीर जाफ़री साहब की है, तो वो भी शायद अगली किसी किताब में आपके पास आएगी, तो वहाँ उसको देखेंगे। और ये भी एक अच्छी नज़्म है, मुनासिब है। और अगर किसी भी ऐसे शहर को देखा जाए जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा हो और उसके अंदर रिसोर्स कम हो और इतना डेवलप्ड कंट्री ना हो, तो वहाँ की बसों का, ट्रांसपोर्ट का यही हाल होता है कि खचाखच भरी होती है और सड़कें बेहाल होती हैं, बदहाल होती हैं और मुसाफिरों का बुरा हाल हो रहा होता है। तो उसकी एक मंज़र कशी करने की कोशिश की है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हमारे यहाँ ही बोले जाते हैं, तो वो आपको ख़ास उन्हीं लोगों को समझ में आएंगे जो बसों में सफ़र करते रहते हैं। तो इसलिए मैं इसको ज़रा समझा भी देता हूँ कि बात हो क्या रही है। तो शुरू करते हैं। बस में लटक रहा था कोई हार की तरह, कोई पड़ा था साया दीवार की तरह, सहमा हुआ था कोई गुनहगार की तरह, कोई फंसा था मुर्गे गिरफ्तार की तरह, मरहूम हो गया था कोई एक पाँव से, जूता बदल गया था किसी का खड़ाऊँ से। तो कोई जनाब बस में ऐसे लटक रहा था जैसे हार लटकता है, दो हाथों से लटका हुआ था और बस चलती चली आ रही थी और वो बस के बाहर दरवाजे के ऊपर लटका हुआ उसके साथ साथ सफ़र कर रहा था। कोई ऐसे पड़ा था नीचे ज़मीन पे जैसे कि साया दीवार पड़ा होता है, यानी दीवार का साया ज़मीन पे आता है ना, सामने तो नहीं जाता, तो वो नीचे गिरा पड़ा था, उसको उसको यूँ तशबीह दे रहे हैं साया दीवार की तरह। कोई सहमा हुआ था, ऐसे दबा पिचका हुआ बैठा था, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी उसकी, जैसे कोई गुनहगार गुनाह करके जुर्म करके बैठा हो। और कोई ऐसा फंसा था जैसे कि मुर्गे गिरफ्तार फंसता है, कोई कोई परिंदा ऐसा जिसको कि पकड़ लिया हो आपने, तो उसको छोटे से पिंजरे में बंद कर देते हैं, फड़फड़ा रहा होता है, इधर से उधर निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पा रहा होता। तो कोई ऐसे फंस गया था। कोई जो है वो एक मरहूम हो गया था, यानी किसी कोई कोई जुदा हो गया था अपने पाँव से। अब जाहिर है पाँव से तो मरहूम नहीं हुआ होगा, यानी पाँव तो किसी का मरा नहीं होगा या टूट के अलग नहीं हो गया होगा, बल्कि मुहावरतन समझाया जा रहा है कि किसी का पाँव कुचल गया था, जैसे कि बहुत ज़ोर से कुचल गया तो समझो कि गया। तो मरहूम हो गया था कोई एक पाँव से, यानी किसी का एक पाँव बड़ा ठीक ठाक कुचला गया। जूता बदल गया था किसी का खड़ाऊँ से, और या किसी का जूता जो है वो खड़ाऊँ से तब्दील हो गया था। खड़ाऊँ जो है वो पुराने ज़माने की चप्पल होती थी जो लकड़ी की होती थी आमतौर पर, तो वो बड़ी सस्ती सी पुरानी सी ज़माने की चीज़ होती थी। तो किसी का जूता जो है वो निकल गया था, उसकी जगह पाँव में खड़ाऊँ आ गई थी। तो मज़ाहिया अंदाज में तशबीहन कह रहे हैं। गाड़ी में एक शोर था, कंडक्टर आगे चला। अच्छा, अब ये समझ लें कि गाड़ी जब शुरू होती है चलना कहीं से, तो ये जो सड़कों की गाड़ी सड़क पे चलती है तो किसी स्टॉप टू स्टॉप जाती है, एक स्टॉप से चलती है, फिर दूसरे स्टॉप, तीसरे स्टॉप, फिर आखिरी स्टॉप पे जाके रुकती है, फिर घूम के वापस दूसरे रूट पे आती है। तो जब गाड़ी अपने आखिरी स्टॉप पे पहुंच जाती है, जो अगले रूट के लिए पहला स्टॉप होता है, तो पहला स्टॉप कह लें उसको, उस पहले स्टॉप पे गाड़ी उस वक्त तक शुरू नहीं होती जब तक कि उसमें अच्छे खासे मुसाफिर ना भर जाएं। अब जो पहले से आके बैठ गया तो वो इंतज़ार करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, यहाँ तक कि वो शोर मचाना शुरू हो जाएगा, भाई चला दो, भाई चला दो गाड़ी। तो ये एक कैफियत है कि गाड़ी जो है वो स्टॉप पे इंतज़ार करती है। दूसरी बात ये है कि जब गाड़ी चलती है तो कंडक्टर की कुछ आवाज़ें, कुछ इशारे होते हैं। कंडक्टर वो जो कि लोगों से पैसे लेता है, गाड़ी में बैठने के पैसे जमा करना उससे काम होता है, खुले पैसे वापस करना। तो वो क्या क्या आवाज़ें निकालता है। एक तो आवाज़ है कि जब कहीं रुकना होता है तो वो गाड़ी की दीवार पे ज़ोर से एक हाथ मारता है, दीवार पे या दरवाजे पे ज़ोर से हाथ मारता है, धाड़ करके एक हाथ। तो वो इतनी ज़ोर से मारता है कि ड्राइवर तक आवाज़ पहुंच जाती है। उस एक हाथ का मतलब होता है कि रुक जाओ। और अगर जो मुसाफिर ने चढ़ना या उतरना होता है वो उतर जाते हैं या चढ़ जाते हैं, तो फिर वो दो हाथ मारता है, ठक ठक। तो जो दो हाथ मारता है इसको कहता है वो डबल है उस्ताद। और ये डबल का मतलब होता है कि अब जाने दो, अब गाड़ी चलाओ। तो यहाँ पे दोनों बातें आएंगी, तो इसलिए मैंने कहा पहले समझा दूँ। गाड़ी में एक शोर था, कंडक्टर आगे चल। ये गाड़ी खड़ी हुई है तो एक शोर मचा हुआ है कि भाई आगे चलो, भाई कब तक खड़े रहोगे, कह दे खुदा के वास्ते, हाँ ठीक है डबल, अब तो खुदा के वास्ते कह दो कि डबल करो गाड़ी को, यानी आगे चलाओ। कब तक खड़ा रहेगा सरे ज़्यादा अमल। ज़्यादा कहते हैं रास्ते को, एक ऐसा रास्ता जो कच्चा पक्का सा रास्ता हो, ऐसे ही ख़ास तौर पे रोड ना बनाई गई हो बल्कि इत्तेफाक से बन गया हो। तो एक ऐसी रोड जिस पे कि लोग काम के लिए निकलते हैं, ज़्यादा अमल, उसके शुरू में खड़े हुए हो। तो काम की रोड के शुरू में खड़े हो,
इसको मुहावरतन यूँ भी कह सकते हैं कि हम अपने काम के लिए जा रहे थे, हमारे काम का रास्ता है ये, हम अपने काम के रास्ते में जा रहे थे, अभी काम का सफ़र शुरू ही हुआ था कि तुम जो है वो खड़े हुए रुके हुए और हमें आगे नहीं जाने दे रहे। तो ये दोनों तरह से मुहावरतन ही बात ली जा सकती है कि जो बंदा बस में बैठा है उसका रास्ता, काम की तरफ जाने का जो रास्ता है उस रास्ते के ऊपर जो उसके शुरू में ही खड़े हो गए। और इसको रोड की सेंस में भी ले सकते हैं कि एक रोड थी जिसके के शुरू में जाके खड़ी हुई थी बस। दोनों तरह से बात ठीक होगी कि कब तक तुम इस रास्ते के शुरू में खड़े रहोगे, वो रास्ता जो कि हमारे काम का रास्ता है, जिसको कि हमारे काम की तरफ जा रहा है। लड़ने की आरजू है तो बाहर ज़रा निकल। अब अगर तुम्हें हमसे लड़ना है तो आओ ज़रा बाहर निकलो, अभी बताते हैं तुम्हें। यही बहुत होता है बसों में ना, जब आपको किसी से लड़ना होता है बस में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि किसी न किसी का पाँव कुचलेगा, किसी न किसी को कुछ ना कुछ मसला होगा। तो लड़ाई लेकिन बस के अंदर बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बस बहुत छोटी सी होती है, खिंचाखच भरे होते हैं लोग, तो लड़ाई फिर बाहर निकल के करते हैं। आओ बाहर निकलो, बताता हूँ तुम्हें। तो लड़ने की आरजू है तो बाहर ज़रा निकल। और फिर बद्दुआ दे रहे हैं कि तुझ पर खुदा की मार हो, स्टार्ट कर दे बस, और 2 पैसे और ले ले जो दौलत की है हवस। तो अगर पैसे चाहिए तो हमसे पैसे और ले लो भाई, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट कर दो, खुदा की मार हो तुम पे, बद्दुआ के अंदाज में कहा जा रहा है। अच्छा जी, कंडक्टर अब ये कहता था वो बस चलाए क्यों। भाई मैं क्यों बस चलाऊं, कंडक्टर ये कह रहा है। जो बस में आ गया है करे हाय हाय क्यों, क्यों भाई क्यों शोर मचा रहे हो तुम, बस में आ ही गए तो बैठ गए सुकून से। जिसको हो जान अजीज़ मेरी बस में आए क्यों, और अगर इतनी ही जान अजीज़ थी तो मेरी बस में क्यों आए थे। तो मैं पता है कि मेरी बस में आओगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, मेरी मर्ज़ी से चलना पड़ेगा। वरना अगर तुम अपनी जान इतनी अजीज़ है तो फिर किसी और जगह जाओ, किसी और बस में बैठो जाके। ऐसे ही गुल बदन थे तो पैसे बचाए क्यों, अगर इतने ही नाजुक मिजाज थे, गुल बदन फूलों के जैसा बदन, बिल्कुल नाजुक से आदमी थे, तो पैसे क्यों बचा रहे थे, ज़्यादा पैसे खर्च करके टैक्सी में जाते, बस में क्यों जा रहे हो। ठानी है दिल में अब न दबेंगे किसी से हम, तंग आ गए हैं रोज़ की कंडक्टरी से हम। अच्छा, अब ये दोनों अंदाज में लिया जा सकता है, ये कंडक्टर कह रहा है या ये शायर कह रहा है। तो अगर कंडक्टर कह रहा है तो कंडक्टर ये कह रहा है कि अब मैंने सोच लिया है कि मैं तुम लोगों से नहीं दबूंगा, और रोज़ रोज़ की जो मैं कंडक्टरी कर रहा हूँ ना, मेरे पीछे तो पड़े रहते हैं और लड़ते रहते हैं मुझसे, अब मैं इससे तंग आ गया हूँ। और दूसरी तरफ से अगर यूँ सोचें कि ये शायर कह रहा है, तो शायर भी ये कह रहा है कि भाई हम भी इन्हें सोच लिया कि अब हम कंडक्टर से ना दबेंगे, और रोज़ रोज़ इसकी हरकतों से, जो इसकी हरकतें थी उनसे हम तंग आ गए हैं। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ से मुराद ली जा सकती हैं, दोनों से पोएम के फ़्लो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंस बनती है। कहता था वो किसी से भी कमतर नहीं हूँ मैं, यानी किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ मैं। कहता था भाई मुझसे क्यों लड़ते हो, मुझ पे इतना, मुझे दबाने की कोशिश क्यों करते हो इतना, मुझे क्यों इतना तुम लोग नीचा समझते हो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर तो नहीं हूँ, मैं कोई मुलाजिम तो नहीं हूँ तुम्हारा। ये हमारे यहाँ आमतौर पर बोला जाता है ना, ज़रा बदतमीज़ी के अंदाज में जब किसी से बात करते हैं कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, बड़ी बदतमीज़ी की लैंग्वेज है, आमतौर पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बहरहाल कंडक्टर भी चूँकि पढ़ा लिखा नहीं है तो वो ऐसे ही ज़बान में बात कर रहा है। पब्लिक से क्यों डरूं, कोई लीडर नहीं हूँ मैं, क्यों रेगुलर चलूँ, महव अख्तर नहीं हूँ मैं। मतलब लोगों से मैं क्यों डरूं, लोगों से मैंने कोई वोट थोड़ी लिया हुआ है कि वो आके मेरा गिरबान पकड़ेंगे, तुम्हें वोट दिया था, अब हमारे काम करो, हमारी मर्ज़ी से चलो। मैं कोई लीडर थोड़ी हूँ कि मैं लोगों से वोट लेना मुझे, तो मैं थोड़ी लोगों के हिसाब से चलूँगा। और मैं रेगुलर क्यों चलूँ, रेगुलर का मतलब वक्त पे क्यों चलूँ, गाड़ी निकलने का वक्त हो गया, नहीं चला रहा, वही मेरी मर्ज़ी। तो क्योंकि मैं कोई चाँद सितारा थोड़ी हूँ कि वो अपने वक्त पे निकलते हैं, वक्त पे तुलू होते हैं, वक्त पे गुरूब होते हैं, मैं तो अपनी मर्ज़ी से चलाऊँगा। बस में खड़े रहो जो मेरे खैर ख्वाह हो, अगर तुम मेरे दोस्त हो, मुझे अच्छा समझते हो, मेरे साथ अच्छा ताल्लुक़ चाहते हो, तो बस में तमीज़ से खड़े रहो, बस खामोशी से, ज़्यादा बकवास नहीं करो। देखो मुझे जो दीदा इबरत निगाह हो, ये गालिब की गज़ल का एक शेर है, एक मिसरा है, और बहुत मशहूर है और दुनिया जहान में हर जगह इस्तेमाल होता है। मतलब ये है कि अगर तुम एक ऐसी आँख रखते हो जो दूसरों को देखकर कुछ सबक सीख सकती है, इबरत सीख सकती है, सबक सीख सकती है, तो फिर मुझे देखो और सीखो कि क्या ज़िंदगी में क्या मसाइल होते हैं और कितनी मुश्किल ज़िंदगी हुआ करती है। तो अगर तुम चाहते हो तो मुझसे कोई सबक सीख लो, तो देखो मुझे, अगर तुम्हारी आँख, दीदा यानी आँख, इस काबिल है कि दूसरों से इबरत हासिल कर सकती है। ये बस जो वाकई थी कई साल से अलील, ये बस बहुत साल से ख़राब थी। मुश्किल, अलील कहते हैं बीमार को, तो ख़राब थी। मुश्किल से 1 घंटे में चलती थी 4 मील, बस सिर्फ 4 मील ही घंटे में चलती थी। महावरतन ही कह रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा ही चलती होगी लेकिन समझाने के लिए। अब 4 मील तो बहुत कम होते हैं घंटे में, तो एक नॉर्मल गाड़ी भी जो है वो 50-60 किलोमीटर की स्पीड से तो जा ही रही होती है, तो 4 मील की रफ्तार तो बहुत ही कम है। तो बहुत ही रेंग रेंग के चलती थी। मालिक ने भी ये सोच कर दे दी थी उसको ढील। अच्छा, बस का ड्राइवर और कंडक्टर अलग होते हैं, ये बस के मालिक को किराया देते हैं।
और मालिक अलग होता है। तो मालिक ने भी इसलिए ढील दी हुई थी कि चलाओ चलाओ कोई बात नहीं, चलाते रहो, अब इसको ठीक नहीं करवाएंगे। अब उसकी ज़िंदगी के हैं लम्हे बहुत कलील, अब इसकी ज़िंदगी के हैं लम्हे बहुत कलील, क्योंकि उसको अंदाज़ा था कि अब ये बहुत कम ही वक्त रह गया है, कुछ अरसे में टूट टाट के ख़त्म ही हो जाएगी बस। तो अब तो किसी ट्रक से अचानक ये जा मिले, यानी इसका एक्सीडेंट ही हो जाए तो आसानी है, क्यों, किसी ट्रक से टक्कर हो जाए इसकी तो ही बेहतर है, क्यों, कुछ बीमा कंपनी से हमें भी सिला मिले कि भाई अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो एक्सीडेंट के लिए इन्होंने इंश्योरेंस करवाया हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी को बीमा कंपनी कहते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें कुछ कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो अच्छा टक्कर वक्कर ही हो जाए बजाय से कि हम इसको ठीक ठाक करवाएं। तो यूं जी कुछ हालात का इन्होंने हमें एक लुक, एक अंदाज़ा, एक तस्वीर, एक मंज़र खींचा कि कराची की बसों का क्या हाल है। आज तक ऐसे ही हाल है जनाब। दिलावर फ़िगार साहब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दिलावर फ़िगार साहब पैदा हुए थे 1929 में और 1998 में उनकी वफ़ात हुई थी। उनका असल नाम दिलावर हुसैन था। पहले इन्होंने शायरी का तखल्लुस अपना शबाब रखा था, फिर फ़िगार कर लिया था। इंडिया में पैदा हुए थे, वहीं अपनी इब्तदाई तालीम इन्होंने बदायूं में भारत में हासिल करने के बाद आगरा यूनिवर्सिटी से एमए माशियात किया। फिर इन्होंने शायरी का आगाज़ गज़ल से किया, लेकिन इनके जो उस्ताद थे बहुत मशहूर शायर शकील बदायूनी के मशवरे पर अमल करते हुए इन्होंने शगुफ्ता यानी मज़ाहिया शायरी की शुरुआत कर दी और उसमें अपना नाम पैदा किया। आपने बतौर मज़ाहिया शायर पहले भारत में शोहरत हासिल की, बाद अज़ां 1969 में कराची मुंतकिल हो गए और यहाँ भी मकबूलियत के झंडे गाड़े। तो पहले इंडिया में रहते थे, फिर पाकिस्तान आ गए और यहाँ भी काफ़ी मकबूल हुए। और हिस्से मिज़ाज तंज़िया और मज़ाहिया शेर गोई का अंदाज़ उनकी वजह मकबूलियत है। तो मज़ाह की हिस्स, तंज़ो मिज़ाह का अंदाज़ और मज़ाहिया शेर गोई का अंदाज़ उनकी मकबूलियत की वजह बना। दिलावर फ़िगार की तसनीफ़ात में हादसे जो उनकी गज़लियात हैं, सितम ज़रीफ़ियाँ, शामत अमाल, अदाब अर्ज़, उंगलियाँ फ़िगार अपनी, असर नौ, मतला अर्ज़ है, खुदा झूठ ना बुलवाए और फ़ी सबीलिल्लाह अहम है। कुल्लियात दिलावर फ़िगार के उन्वान से उनका तमाम मज़ाहिया कलाम भी शाया हो चुका है। तो कराची के मुख्तलिफ़ अखबारात में मंजूम कॉलम निगारी भी करते रहे हैं। मुख्तलिफ़ तरह के अखबारात में मंजूम कॉलम निगारी क्या होती है कि कॉलम होता है जो किसी हालात हाज़िरा, किसी मसले के बारे में उन्होंने कॉलम लिखा होता है अखबार में, लेकिन वो कॉलम जो है वो नसरिया अमल के नहीं बल्कि मंजूम होता था, यानी नज़म की शक्ल में हालात का जायज़ा लिया जाता था। तो एक बड़ी मुनफरिद से अंदाज़ में लिखी जाती थी और पढ़ने वाला बड़ा इन्जॉय करता था। ठीक है जी, तो इसके सवाल जवाब तो कोई कुछ ख़ास ऐसे हैं नहीं जिसको डिस्कस किया जाए। बहरहाल मैं आपको एक एक करके सब दिखा देता हूँ। अल्फाज के मायने आप देख ही लेंगे, मैंने बता चुका हूँ सारे अल्फाज के मायने, जितने ही मुश्किल थे ये मैं बीच में बता ही चुका हूँ। तो ये सब आपके लिए ईज़ी है, आप कर सकते हैं ख़ुद ही से। और कुछ मसला हो तो आप लुग़त से देख सकते हैं, और फिर भी कोई मसला हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। और मरकज़ी ख़्याल और तशरीह तो मैं आपसे यही अर्ज़ करता हूँ कि मरकज़ी ख़्याल मैंने लिखा हुआ है जी, तशरीहात भी मैंने की हुई हैं, लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ पहले आप ख़ुद करें। अब माशाल्लाह बड़ी क्लास में आ गए तो ख़ुद कीजिए और उसके बाद मुझसे कंपेयर कीजिए। तो आप करके मुझे दिखाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसे भी हो सकता था, इस तरह से भी हो सकता था। ठीक है, तो मरकज़ी ख़्याल और तशरीहात आप ख़ुद कीजिए। इतना तो मैंने समझा दिया, तो उसकी बुनियाद पर आप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ख़ुद कर सकते हैं। तो जैसा भी करेंगे फिर मेरे साथ टैली कर लीजिएगा। अच्छा, दिलावर फ़िगार साहब की नज़म किस सिन्फ़ में लिखी गई है? अच्छा, नज़म लिखने की बहुत सी अंदाज़, बहुत से तरीक़े होते हैं। तो ये जो नज़म थी ना, ये मसनवी कहलाती है। मसनवी क्या होती है? जिसके अंदर के ऐसे दो दो शेर होते हैं जिनकी के आपस में काफ़िया सेम होता है, यानी ये दो मिसरा नंबर 1, मिसरा नंबर 2, मिसरा नंबर 1, मिसरा नंबर 2, इनमें काफ़िया सेम होता है। ये गुंजाइश होती है कि इसका काफ़िया इससे ना मिले। और दूसरी बात मसनवी में ज़रूरी होती है कि ये एक ही तसलसल में पूरी बात चल रही हो, गज़ल की तरह ना हो कि हर शेर एक मुख्तलिफ उन्वान का हो सकता हो, एक ही उन्वान के बारे में मुस्तकिल बात चलती रहे। तो बहरहाल ये मसनवी कहलाएगी। ठीक है जी, तो ये भी देख लिया हमने। आगे के सवाल भी बहुत आसान आसान से हैं। ये इन्होंने बताया कि भाई काफ़िया और रदीफ़ निकाल के दिए हुए हैं इन्होंने पहले बंद के, तीसरे और चौथे बंद के आप निकाल दीजिए। पहले बंद का रदीफ़ की तरह है। रदीफ़ क्या होता है? जो हर दफ़ा रिपीट होता है। ठीक है, और काफ़िया क्या होता है? जो सेम साउंड करते हुए मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं। तो अगर मैं तीसरे बंद की आपको एक नज़र दिखा दूँ ताकि कि आपको और क्लियर हो जाए बात। ये पहला, दूसरा तो ये रहे, तीसरा बंद ये रहा। तो इसका रदीफ़ जो है ना, वो क्यों 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 जो बार बार रिपीट होता है वो रदीफ़ होता है। तो ये रदीफ़ हो गया। और
जो काफ़िया है वो क्या है, चलाए हाय आए बचाए, ये काफ़िया है इसका। ठीक है जी, तो ये बात यहाँ आ जाएगी। तीसरे बंद की चौथे बंद की आप खुद कीजिएगा, सरगर्मियाँ तो आप ऐसे ही आसान सी होती हैं, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है जनाब, तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, और अगर मज़ीद कुछ आपको मुश्किल लगे, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आप अच्छे से मुझे इसका मरकज़ी ख़्याल और तशरीह लिख के देंगे। फिर इंशाल्लाह किसी और अच्छे से लेसन के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।